हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का मैथ चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज का मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग क्या कह रहा है। अ मैन्युफैक्चरर रेकॉन्स दैट वैल्यू ऑफ अ मशीन विच कॉस्ट हिम रुपीज़ कितना, हम लोग कितना रुपीज़ है 15,625 विल डेप्रिसिएट ईच ईयर बाय 20%। हम लोग से क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक मशीन है जिसका मतलब कि प्राइस कितना है 15,625 15,625 रुपीज़ है। अब वो क्या होता है कि हर साल उसका क्या होता है 20% उसका रेट क्या होता है गिरते जाता है। मान लीजिए कोई मशीन, कोई एक व्यक्ति है जो मशीन खरीद के लेके आता है, मान लीजिए कोई गाड़ी खरीद के लेके आता है, कितना रुपये में, इतना रुपये में। अब क्या कर रहा है, हर साल इसकी कॉस्ट में कितना होता है, वो गाड़ी को खरीद के लेके आता है तो 20% क्या होता है, हर साल उसका रेट क्या होता है गिरते जाता है, मतलब कम होते जाता है। कोई भी चीज़ जैसे कि आप लेके आए, जैसे गाड़ी आपने खरीदा, अगर आप उसको एक साल के बाद बेचेंगे तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रेट कम करके बेचना पड़ेगा। फिर उसके अगले साल और फिर अगर उस साल नहीं बेचते आप सेकेंड ईयर में बेचते हैं, मतलब 2 साल के बाद बेचते हैं तो आपका गाड़ी का रेट क्या होगा और गिर जाएगा। और 3 साल के बाद बेचते हैं तो गाड़ी का रेट कैसे धीरे धीरे गिरते जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी क्या है, एक मशीन है जो क्या इतना रुपये में 15,625 में 15,625 रुपीज़ में खरीदता है। अब वो क्या करता है, उसका हर साल क्या होता है, मशीन का दाम क्या होता है 20% क्या होता है कम होते जाता है। फिर हम लोग क्या कर रहा है, फाइंड द एस्टिमेट वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, मतलब कि 5 साल के बाद, ठीक है, मतलब एंड बोल रहा है ना, एंड ऑफ द 5 ईयर, मतलब कि 5 साल खत्म होने के बाद ही हम लोग को बताना पड़ेगा कि 5 साल तक, मतलब कि 5 साल में मतलब कि उसका कितना रेट गिर जाता है 5 साल के बाद में, मतलब 5 साल तक उसका कितना रेट गिरता है हम लोग को बताना है कि उसके अगले साल में उसका मतलब कि रेट कितना होता है। यहाँ पे ध्यान समझने वाला चीज़ है, ठीक है। 5 साल तक क्या होता है उसका रेट क्या होगा ना, 5 साल तक, 5 साल के बाद उसका रेट क्या होगा। 5 साल तक तो रेट गिरता रहता ना, कितना 20% ना। ध्यान समझिएगा, इसमें क्या करें, जैसे कि अभी कितना इतना है तो फर्स्ट ईयर में उसका कितना गिर जाएगा 20% दाम गिर जाएगा। फिर सेकेंड ईयर में कितना, फिर से 20% गिरेगा उसका दाम। फिर थर्ड ईयर में फिर से 20%, फोर्थ ईयर में फिर से 20%, 5 ईयर में भी कितना गिरेगा 20%। उसके बाद कितना बचेगा, इसका इस मशीन का रेट कितना रह जाएगा, ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये समझने वाला बहुत चीज़ है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं वैल्यू ऑफ मशीन कितना है 15,625 15,625। अब उसमें डेप्रिसिएट कितना होता है, डेप्रिसिएट पर ईयर हर साल कितना हो रहा है 20%, कितना 20%। आफ्टर 1 ईयर द कोस्ट विल, पहले साल में क्या होगा उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 15,625 में माइनस कर देंगे क्या, इसका 20% निकाल के, किसका, इसका 20% निकाल के माइनस कर देंगे तो 20% ऑफ 15,625, इसका 20% निकाल के माइनस कर देंगे तो हम लोग पता चल जाएगा कितना बचेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस, यहाँ कितना देगा 20/100 इंटू यहाँ क्या देगा 15 6, यहाँ पे क्या देगा 2 5, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यहाँ पे क्या देगा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, यहाँ गया तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। यहाँ पे कितना हो गया हम लोग का 15 6 2 5 माइनस 31 25, माइनस कर देंगे कितना बचेगा हम लोग का 12,500, कितना 12,500 फर्स्ट ईयर में। इतना कितना रुपये हो जाएगा 15,625 में से 12,500 रुपये ही बचेगा फर्स्ट ईयर में। अब सेकेंड ईयर में, आफ्टर सेकेंड ईयर ना, फर्स्ट ईयर था हम लोग का, सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, कॉस्ट विल बी, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसी का और दोबारा 20% नहीं निकालेंगे सेकेंड ईयर में। अब जो हम लोग का जो बचा है पैसा, इसका क्या निकालेंगे 20% निकालेंगे, ठीक है, जो बचा है इसका 20% निकालेंगे। तो बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो सकते हैं। परसेंट ऑफ कितना 12,500, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12,500 माइनस 20 अपॉन में 100 इंटू क्या हो जाएगा
12,500, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, क्या हो गया हम लोग का, यहाँ पे माइनस करेंगे 2 5 10, 4 और 1 5, 2 1 2, यहाँ पे जीरो, कितना हो गया हम लोग का 10,000 बचेगा, कितना 10,000। अब तीसरे साल में ना, अब यहाँ पे लिख देंगे आफ्टर थर्ड ईयर द कोस्ट विल बी, कितना हो जाएगा कॉस्ट हम लोग देखेंगे 10,000 में, 10,000 में क्या करेंगे, 10,000 का 20% निकाल के 10,000 में माइनस कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 10,000 माइनस B20/100 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 10,000, तो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो क्या हो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हम लोग का यहाँ पे 10,000 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 2 और 3 0, 2,000, यानी कि कितना हो जाएगा बचेगा 8,000 बचेगा, कितना 8,000। हम लोग के लिए यहाँ पे क्या सीरीज बनाने के लिए काफ़ी है 3, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, हम लोग का सीक्वेंस क्या आ जाएगा, सीक्वेंस हम लोग क्या आ जाएगा देखते हैं यहाँ पे 12,500 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में कितना था 10,000 और थर्ड ईयर में 8,000, ठीक है ना, 12,500, 10,000 और थर्ड में कितना 8,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग का एपी में है क्या, नहीं एपी में तो नहीं है, एपी में नहीं है ये, तो जीपी में हो सकता है, अगर हम लोग जीपी में निकालो तो हम लोग को जीपी में क्या होगा मिल जाएगा, ये किस में होगा हम लोग का ये जीपी में। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ए इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा ए इक्वल टू हम लोग का कितना आ जाएगा यहाँ पे हम लोग का, ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट हम लोग का ये है फर्स्ट, तो 12,500। अब यहाँ से आर कैसे निकालेंगे हम लोग, आर कैसे निकालेंगे देखिए, आर सेकेंड टर्म होता है, तो सेकेंड टर्म हम लोग कितना है 10,000, फर्स्ट टर्म कितना है नीचे 12, कितना है हम लोग का 12,500, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 5 दूना 10, ठीक है 5 दूना 10 और 5 पचे 25, यहाँ पे क्या होगा 5 दूना 10 0, फिर 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, कितना आ गया 4/5। इसमें भी हम लोग करेंगे तो वही चीज़ आएगा, ठीक है। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग का, ये किस में जीपी में ना, अपॉन में 10,000, जीरो से 3 0 कैंसिल, ये कि 2 4 जा 2 5 जा, कितना आ गया 4/5 ही आएगा, यानी कि किस में हम लोग का जीपी में। एन क्या हो जाएगा, एन हम लोग का क्या हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा देखिए 1 2 3 और यहाँ पे निकलता 2 टर्म ना, तब 4 5, यानी कि एन कितना हो जाएगा 5। अगर हम लोग इसको भी इंक्लूड कर देंगे, अगर इसको भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे तो हम लोग को यहाँ पे एन कितना लेना पड़ेगा 6, लेकिन हम लोग इसको इंक्लूड नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं इसको 5 ले रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग 5 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसको हम इंक्लूड नहीं करेगा, इसको इंक्लूड कर देंगे तो हम लोग का फर्स्ट टर्म ही हो जाएगा और यहाँ पे एन के प्लेस में क्या आ जाएगा 6। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग को देखिए जीपी में है तो हम लोग क्या निकालना है, बोला 5, मतलब कि यहाँ पे ध्यान से देखिए ना, चीज़ ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है हम लोग का, मतलब कि 5 ईयर्स के बाद हम लोग को बताना कि 5 साल के बाद, उसका मतलब कि उस मशीन का रेट क्या होगा, यानी कि हम लोग किसकी बात करें 5 साल खत्म होने के बाद की बात करें, 5 साल खत्म होने के बाद, यानी कि छठवां ईयर 6th ईयर में बात, उसको मतलब कि उसका पूछ रहे ना क्या होगा 5 साल के, मतलब कि एंड ऑफ 5 ईयर, मतलब कि 5 साल तक तो उसका क्या होगा पैसा, मतलब कि कॉस्ट क्या होगा 20% गिरते जाएगा ना 5 साल तक, उसके बाद क्या होगा वो हम लोग को बताना है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको भी लेते तो हम लोग 6 करते, इसको भी लेते तो हम लोग क्या करते 6 करते, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इसको नहीं ले रहे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसीलिए हम लोग ने क्या 5 लिया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे ए आर हम लोग को निकालना है, तो क्या हो जाएगा ए आर के पावर n - 1, यहाँ पे ए कितना ए एन कितना हो जाएगा 5, ए कितना हम लोग का 12,500, 12,500, आर कितना है 4/5, एन कितना है एन 5 है -1, क्या हो जाएगा हम लोग का 12,500 इंटू 4/5 और इसका पावर कितना 4, इसको हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे, क्या हो जाएगा हम लोग का 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा
5 देखिए 5 5 जा 25, 25 जा कितना हो जाएगा 125, ठीक है 125। तो ये क्या होगा यहाँ से 125, ये क्या हो जाएगा 125 ना, तो 125 1 जा 125 और यहाँ पे 125 1 जा 125 कितना 0। ध्यान से ना इसको हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 5 5 जा 25 और 25 जा 5 जा कितना हो जाएगा हम लोग का 125। तो यहाँ से 1 टाइम में कैंसिल हो गया, ठीक है 0 0 बचा। यहाँ पे 5 1 जा 5, यहाँ का 5 2 जा 10 0, 20 हो गया। ये कितना होगा देखिए 16, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, 16 इंटू 16 क्या हो जाएगा हम लोग का 256। कैसे कि यहाँ पे देखिए 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, 16 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना होता है, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 6 जा 12 वन हैंड में, और यहाँ पे 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 और 1 11 का 1 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 2 जा 4 और 1 5 और एक 0 ना। तो हम लोग का कितना बचेगा 5 साल के बाद इतना, उसका दाम कितना हो जाएगा, कितना बचेगा वो 5120 उसका क्या होगा कॉस्ट रहेगा। रुपीज़ कर देते हैं हम लोग का आंसर। सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।